झारखंड की राजनीति में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है प्रणव झा। दरअसल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कौन है ये प्रणव झा? आखिर कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है? तो आपको बता दें, प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र स्थित अनादीपुर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि उनका झारखंड, खासकर बोकारो से गहरा नाता रहा है। उनकी शुरुआती और स्कूली शिक्षा बोकारो में हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा ने नई दिशा पकड़ी। छात्र जीवन के दौरान ही वो कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने युवा कांग्रेस में कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाली। राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने साल 1990 के दशक में बोकारो जिला युवा कांग्रेस से की थी। बाद में वो धनबाद संसदीय क्षेत्र में युवा कांग्रेस के प्रभारी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। प्रणव झा पिछले 2 दशकों से कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं। उन्हें मीडिया मैनेजमेंट, संगठनात्मक समन्वय और रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। वो लंबे समय तक मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में भी रहे। साल 2017 में उन्हें कांग्रेस के संचार विभाग में सचिव बनाया गया। इसके बाद संगठन में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब उनके कार्यालय को मजबूत करने के लिए जिन 4 नेताओं को विशेष समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई, उनमें प्रणव झा का नाम भी शामिल था। उनकी भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष, कार्यालय और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की थी। यही वजह है कि उन्हें खड़गे का बेहद भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। अगस्त 2024 में कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल के दौरान उन्हें AICC सचिव बनाया गया। ये साफ संकेत था कि पार्टी नेतृत्व संगठन में उनकी भूमिका को लगातार बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों से वो दिल्ली की राजनीति और कांग्रेस संगठन में सक्रिय रहे हैं। पार्टी कार्यों के सिलसिले में वो कई बार झारखंड का दौरा भी कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रणव झा की पहचान चुनावी राजनीति से ज़्यादा संगठन के भीतर काम करने वाले नेता की रही है। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। यही कारण है कि उनके चयन को कांग्रेस संगठन के प्रति निष्ठा और लंबे समय के पर्दे के पीछे काम कर रहे नेताओं के सम्मान के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि राज्यसभा पहुंचने की राह उनके लिए पूरी तरह आसान नहीं है। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, वहीं राजद के 4, भाकपा माले के 2 और निर्दलीय विधायक का समर्थन महागठबंधन को प्राप्त है। इसके बावजूद उनकी जीत के लिए झामुमो का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार तय करने से पहले कांग्रेस नेतृत्व और झामुमो के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हुई होगी, जिसके बाद प्रणव झा के नाम पर सहमति बनी। फिलहाल JMM ने अपने उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं भाजपा भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। अगर भाजपा की ओर से कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। आपको बता दें, झारखंड में राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों का इतिहास भी रहा है। ऐसे में इस बार महागठबंधन की एकजुटता और विधायकों की निष्ठा सबसे बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। अब पहली बार कांग्रेस ने प्रणव झा को किसी बड़े संसदीय चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अगर वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव साबित होगा। साथ ही उनकी असली परीक्षा भी यहीं से शुरू होगी, क्योंकि अब उन्हें पर्दे के पीछे रणनीति बनाने के बजाय राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी भूमिका निभानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।